हेलो गाइज, ये वीडियो स्पॉन्सर किया है ट्रेडर सेंट्रल ने और इनके ऊपर मैं एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ। ट्रेडर सेंट्रल फंडिंग प्रोवाइड करते हैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो अगर आपको क्लाइंट साइन अप करना है, आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से साइन अप कर सकते हैं। वहां पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा ये ट्रेडिंग टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो ट्रैकर और कॉपी ट्रेड सॉफ्टवेयर। तो आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम अपने फॉरेक्स के कैलेंडर में, ताकि हम देख सकें कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज़ हैं, और उसके बाद हम चार्ट में देखेंगे कि आपके क्या क्या सेटअप अगले हफ्ते मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के कैलेंडर में। तो गाइज यहाँ पर हमें forex-factory.com पर ये 30 अप्रैल से 7 मई तक का कैलेंडर है। और मंडे को आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिटेन में हॉलीडे है, तो ट्यूसडे को भी जापान में हॉलीडे है, वहाँ पर की मार्केट भी क्लोज रहेगी। पर ट्यूसडे को आप देख सकते हैं जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर जो बैंक रेट का डिसीजन है। यहाँ पर आपको देखेंगे कि ओजी के ऊपर काफ़ी चेंजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका पहला रेट जो था 10 के आसपास था, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो फोरकास्ट है 0.21। तो हम एक्चुअल में देखेंगे कि क्या यहाँ पर चेंजेस होंगे, और उस हिसाब से आप देखिए करेंसी यहाँ पर मूव करेगी। फिर आप वेडनेसडे को देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है, और उसके बाद जो मेन न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है फेडरल फंड्स रेट। तो यूएस की जो इकोनॉमी है, जो वहाँ के बैंक रेट हैं, वो डिसीजन चेंज करेंगे। डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि 0.50 से वो 1 के ऊपर जाए, और जो अगर एक्चुअल नंबर आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी मूवमेंट मिलेगी। और उसके बाद 12 बजे तो अपनी पोजीशन को यहाँ पर अगर ओपन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे तक होल्ड करना चाहते हैं, केयरफुली उसको ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी अगर आप यहाँ पर ओपन करके छोड़ देते हैं और नेक्स्ट डे तक जाती है तो कहीं पर भी वो स्पाइक आउट आपको कर सकती है। तो ये केयरफुली रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। उसके बाद थर्सडे को पाउंड के ऊपर भी अगेन बैंक रेट का डिसीजन है, जो 0.75 से 1। तो देखिए सभी जो बैंक रेट हैं अपने डिसीजन इंक्रीज करने पे लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, सभी को उसको टैकल करना है, प्रॉब्लम को हैंडल करना है। और ये जो एक मेन मेजर होता है कि आप बैंक रेट के डिसीजन, बैंक के रेट के इंटरेस्ट को बढ़ाइए, ताकि लोग कम स्पेंड करें, क्योंकि अब ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं, और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो सभी बैंक रेट ये मेजर्स अब लेने शुरू कर देंगे। और फिर फ्राइडे को आपकी नॉन फार्म पेरोल की न्यूज़ है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीक काफ़ी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं जो शेड्यूल में है। तो जैसे मैंने बोला, ट्यूसडे को आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर है बैंक रेट का डिसीजन, वेडनेसडे को आपका यूएसडी के ऊपर फेडरल का है, और थर्सडे फिर पाउंड के ऊपर। तो बैक टू बैक इतने हर दिन आपका यहाँ पर एक्टिव रहेगा, और फ्राइडे आपकी नॉन फार्म। तो बहुत कुछ होने वाला है जो नेक्स्ट वीक में, बहुत कुछ हलचल रहेगी मार्केट में, वॉलेटिलिटी भी रहेगी। तो प्लीज़ ट्रेड कीजिए अपने प्लान को अकॉर्डिंगली। अब हम चलते हैं अपने फोरकास्ट एनालिसिस में। तो पहला पेयर गाइज यूरो यूएसडी, हम है 4 आवर के चार्ट में, और यहाँ पर हम थे 24 अप्रैल के आसपास। लास्ट वीक में मैंने आपको बोला था कि सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर देखना होगा। अगर मार्केट यहाँ से इसको होल्ड करती है ऊपर की तरफ, फिर आप रेंज के अंदर ही आप यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा, टारगेट प्रॉफिट इससे ऊपर मत रखिए। पर अगर ये इसको ब्रेक कर देती है, मैंने आपको बोला था यहाँ तक 1.06380 आपकी निचली सपोर्ट है, और उसके बाद फिर आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही डाउन चल रही है, क्योंकि यूएसडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि सभी पेयर्स यूएसडी के अगेंस्ट डाउन में है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए हुए हैं। अब नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में क्या देख सकते हैं? तो गाइस जैसे मैंने बोला, हमने ये जो सपोर्ट थी इसको यहाँ पर ब्रेक किया, और कहाँ तक हम आ चुके हैं, एक कोर सपोर्ट लेवल है, हम यहाँ तक आ चुके हैं, और कंटिन्यूसली आपका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में ही है। तो यूएसडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यूरो, और काफ़ी जो न्यूज़ है आने वाले हफ्ते में है जो बैंक रेट के ऊपर है, काफ़ी पेयर्स में है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा क्या मार्केट यहाँ पर अब कंसोलिडेट करती है, इस एरिया को होल्ड करती है, या फिर अगर हम नीचे की सपोर्ट देखें तो 1.03463 है। तो अभी जो आपका ट्रेंड डाउन में है, मार्केट अगर इससे रिट्रेस करके जाती भी है, यहाँ तक भी जाती है, तो जब तक मैं इस लेवल से नीचे नीचे हूँ 1.09200, तब तक आप इसमें शॉर्ट के लिए ही देखेंगे। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर बाय करना चाहें, ये रिट्रेसमेंट हो सकती है। पर मार्केट का जो मूव है अभी नीचे तरफ, आपका प्रीवियस जो लो है यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, या अल्टीमेटली जो आपकी सपोर्ट है 1.03463 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकती है, और वो देखना है क्या वो इस लेवल पर आए आपका 1.0425, या फिर और ऊपर तक की रिट्रेसमेंट दे 1.07653। और जब तक हम इस एरिया से नीचे हैं शॉर्ट के लिए, तो यूरो यूएसडी में शॉर्ट टर्म के लिए बाई देख सकते हैं। पर अल्टीमेटली अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, मैं सेल के लिए देखूंगा। यहाँ पर सेल करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है, मार्केट यहीं से नीचे की तरफ जा सकती है, पर अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर हम यहाँ पर इसमें ट्रेड देख सकते हैं।
जीबीपी यूएसडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम 24 अप्रैल इसके आसपास थे और मैंने कहा था मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकते हैं क्योंकि एक और सपोर्ट यहाँ पर है और अगर यहाँ तक जाए उसके बाद फिर हम शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी और टारगेट यहाँ तक देखेंगे। तो आप देखिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग यूएसडी था तो डाउन यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट मिली नहीं, नीचे की तरफ ही कंटिन्यूसली मार्केट गई और कहाँ तक, जहाँ तक हमने अपने इस सपोर्ट को बताया था 1.24866, यहाँ तक मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में नीचे आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो अगेन गाइज शार्प मूव नीचे की तरफ, अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। पाउंड के ऊपर बैंक रेट का डिसीजन है तो मैटर करता है कि कैसे मार्केट यहाँ पर बिहेव करेगी और पैटर्न हम अभी सेम ही फॉलो करेंगे जो यूरो यूएसडी में है। जब तक हम इस एरिया 1.29935 इससे नीचे नीचे हैं हम इसमें सेल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट रिट्रेच कर सकती है। जब तक रिट्रेचमेंट इस एरिया से नीचे नीचे है 1.29935 सेल के लिए देखिए, पहला लो यहाँ तक का जो आपका प्रीवियस लो है 1.24849, या फिर अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाती भी है अभी भी हमारे लेवल नीचे के हैं जो 1.21216 या 1.16629। पर जैसे मैंने बोला आपको माइंड में रखना होगा कि मार्केट में जो न्यूज़ आई यहाँ पर क्या ये यहीं पर कंसोलिडेट करता है उसके बाद ऊपर की तरफ मूव दे या इसको शार्प यहीं से ब्रेक करे। अगर यहीं से शार्प ब्रेक करे आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए, दूसरा नीचे 1.16। तो पहली स्ट्रैटेजी ये, अगर ये इसको शार्प ब्रेक करे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये इसको कंसोलिडेट करे तो वेट कीजिए बैंक रेट का जब डिसीजन है उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मार्केट की डायरेक्शन किधर है। नीचे की तरफ जाती है सेल के लिए, ऊपर की तरफ यहाँ तक का टारगेट आप बाय देखेंगे। नॉर्मली अगर कुछ नहीं होता है तो स्लोली ये रिट्रेस करके यहाँ तक जाएगी, उसके बाद फिर हम यहाँ से इसमें सेल के लिए देखेंगे। ऑजी यूएसडी ये आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, मार्केट में हम इस जगह पर थे, मैंने कहा था कोई भी रिट्रेसमेंट मिले अगर यहाँ तक मिले आप इसमें सेल के लिए देखेंगे। टारगेट प्रॉफिट आपका पहला प्रीवियस लो यहाँ तक या दूसरा अल्टीमेटली 0.70083। अब देखिए मार्केट यहीं पर कंटिन्यूसली आ चुकी है, आपको ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं मिली, थोड़ी रिट्रेसमेंट और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, शार्प मूव नीचे की तरफ और यहाँ पर अब मार्केट स्ट्रगल करते हुए अगेन नीचे की तरफ जा रही है। हमारी जो नीचे की जो सपोर्ट है वो 0.69952 तक है, या फिर उसके बाद अगर आप देखें दो सपोर्ट 0.68476 या 0.66734। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के भी ऊपर जो न्यूज़ है हमें उसको फॉलो करना होगा। तो अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाती है आपके पहले टारगेट ये होने चाहिए जो हम यहाँ पर मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में जाती है हम यहाँ तक की मार्केट की मूवमेंट देख सकते हैं। अभी क्या होगा, आप यहाँ पर जाएं, मार्केट यहीं से रिट्रेस करे, जब तक हम 72,000 के लेवल से नीचे नीचे हैं हम इसमें सेल के लिए ही देखेंगे। तो मार्केट यहाँ तक आए इसके बाद आप इसमें सेल के लिए सोच सकते हैं, या अल्टीमेटली अगर जाती भी है 0.73 फिर उसके बाद तो यहाँ तक जाने के अगर चांसेस हैं आप यहाँ से इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। जैसे यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में बताया मैंने आपको, सिंपल अगर रिट्रेसमेंट करती है लंबे टाइम तक करती है वो यहाँ से फिर डाउन हो सकती है, या अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाती है फिर हम इसमें यहाँ से डाउन की मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ से मतलब 0.73554 और 0.72223 के आसपास। तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कंटिन्यूसली डाउन जाती है फिर हम इसमें शॉर्ट के लिए ही देखेंगे, फिर आपको रिट्रेसमेंट आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं। NZD गाइज ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर अगेन हम थे 5 अप्रैल के पास। मैंने कहा था कोई भी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ है इस एरिया से नीचे नीचे है, सेल के लिए देखिए आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। और सीधा टारगेट आपका मैंने जो आपको दो रेंज बताई थी 0.65412 और 64296 इसके आसपास टारगेट रखिए और मार्केट वहीं तक ये गई है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब नेक्स्ट वीक में न्यूजीलैंड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, देखिए बैंक रेट का डिसीजन है, हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा मार्केट कैसे बिहेव करती है, क्या यहाँ पर इस एरिया में ये कंसोलिडेट करती है या रिट्रेस करती है। जब तक हम इस एरिया 0.66488 इस लेवल से नीचे नीचे हैं हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें। अगर मार्केट यहाँ तक जाती है आप इसमें अगेन शॉर्ट देख सकते हैं, प्रीवियस लो पहला टारगेट। और अगर आप डाउन टारगेट देखें 0.62583 इसके आसपास और 0.60 के आसपास अगेन मार्केट जा सकती है। तो अल्टीमेटली टारगेट आपके यहाँ पर हो सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा न्यूजीलैंड कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, हम सेलिंग के लिए ही पोजीशन देखेंगे। जैसे भी आपको कोई रिट्रेसमेंट मिले, कोई वीकनेस मिले, आप इसमें शॉर्ट कीजिएगा। पर जैसे बैंक रेट का डिसीजन है उसको ऑब्जर्व कीजिए कैसे मार्केट बिहेव करती है। अगर यहाँ से हमें रिवर्सल मिलता है या नहीं वो बैंक रेट के डिसीजन के ऊपर होगा, या फिर जो एनएफपी की न्यूज़ है या फिर यूएसडी का जो बैंक रेट डिसीजन है। तो हर एक दिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, अगले हफ्ते आने वाले के लिए हमें देखना होगा। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो थर्सडे फ्राइडे मेन रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली कैसे मेजर करता है। अगर यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, वहाँ पर फोरकास्ट से ज़्यादा रहा तो डेफिनेटली आप देखेंगे बाकी सभी पेयर्स नीचे की तरफ ही जाएंगे। तो न्यूजीलैंड यूएसडी भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ही यहाँ पर फ्लो मिलेगा। तो हमें वेट करना है, देखना होगा कि क्या बैंक रेट का डिसीजन है। अगर बैंक रेट डिसीजन हाई गया अगेन सभी पेयर्स नीचे की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्टेड है।
ऐसा कुछ नहीं है कि 100% वही मार्केट में होता है, पर अगर सेम या उसको घटाया वो जो लेस लाइकली है, क्योंकि सभी इन्फ्लेशन से कंट्रोल करना चाहते हैं तो सभी बैंक रेट डिसीजन बढ़ा रहे हैं। अगर वो बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि बाकी वाले बैंक भी वो भी बढ़ाएंगे तो वो काउंटर मूव किस तरीके से देखता है। इसी तरीके से फिर मार्केट कंसोलिडेट करती है और डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो सभी चीज़ों को हमें माइंड में रखना है जब भी आप ट्रेड करें। ये नहीं कि जस्ट बैंक रेट ने डिसीजन बढ़ा दिया आप जस्ट ब्लाइंडली उसको ट्रेड करें। यूएसडी कैट पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर थे मार्केट में, ये एक सॉलिड मूव ऊपर की तरफ दिया था। मैंने कहा था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिए, वो यहीं से हो सकती है या थोड़ा और नीचे आ जाए, यहाँ से आप मार्केट बाय कर सकते हैं। अगर नीचे जाती भी है आप यहीं से बाय कीजिए। और आप देखिए मार्केट यहाँ तक नीचे है, उसके बाद कंटिन्यूसली आप एक और नीचे मूव और फिर कंटिन्यूसली आप, तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको बाय के लिए बोला था, अगर आपने इसमें बाय किया होगा इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाए होंगे। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैट में क्या देख सकते हैं, तो गाइस सॉलिड मूव ऊपर की तरफ, कंटिन्यूसली ट्रेंड अप में है और यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। हम कहाँ पर आ चुके हैं, एक सॉलिड रेसिस्टेंस जोन में आ चुके हैं जो कि 1.29478 1.28581 की रेंज है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया फिर हम अपना मूव देखेंगे 1.33476 के आसपास। तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा, यहाँ पर एकदम से ट्रेड मत कीजिए, या तो यहाँ से आपको रिवर्सल मिले या फिर यहाँ से इसको ब्रेक करे, हायर हाई बने, फिर आप इसमें बाय के लिए देखेंगे। जैसे मैंने बोला यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है जो सभी पेयर्स को इम्पैक्ट करती है, तो अगर डायरेक्शन मिली, यूएसडी स्ट्रांग रहा तो फिर हमारे चांसेस हैं हम यहाँ तक का इसका मूवमेंट देख सकते हैं। अगर वो रिवर्स रहा फिर वहीं हम यहाँ से रिवर्सल के चांसेस देखेंगे तो आपका टारगेट प्रॉफिट 125 होगा। तो वेट कीजिए, इस एरिया में थोड़ा अभी ट्रेड करने की अवॉइड कीजिए, या तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करें या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करें, जहाँ से भी हम इस लेवल को अगर ब्रेक करके फिर आप डाउन में नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर हम 22 अप्रैल, यहाँ से मैंने आपको बोला था मार्केट यहीं से आपकी ऊपर की तरफ जा सकती है। टारगेट प्रॉफिट इससे ज़्यादा मत रखिएगा, अगर जाती भी है एकदम से स्पाइक आउट फिर नीचे की तरफ नीचे आ सकती है। अगर ये नीचे ब्रेक करती है फिर यहाँ से हम इसमें बाई के लिए देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट स्लोली उसी एरिया में कंसोलिडेट किया, फेक ब्रेकआउट और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ कहाँ गए हैं, जहाँ पर मैंने आपको टारगेट बताया था इस एरिया में आप देख सकते हैं 1.31239, और उसके बाद फिर दोबारा से रिट्रेस कर रही है। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी जेपीवाई में क्या देख सकते हैं, अगेन गाइस सॉलिड मूव ऊपर की तरफ रिट्रेस करते हुए मार्केट में नीचे की तरफ। डिपेंड करता है मार्केट में न्यूज़ कैसे आई, जैसे मैंने सभी पेयर्स के लिए बोला डिपेंड करता है, पर यहाँ पर आपका ट्रेंड कंटिन्यूसली अप है, यूएसडी स्ट्रॉन्ग है। जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं 1.27161 आप इसमें बाई के लिए ही देखेंगे। यहाँ पर मार्केट अब यहीं से ऊपर की तरफ जाए, ब्रेक करे, आप बाई कर सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ प्रीवियस सपोर्ट 127 के आसपास आए आप यहाँ से इसमें बाई कर सकते हैं। प्रीवियस आई आपका पहला टारगेट, ऊपर की तरफ हमारी कोई रेसिस्टेंस नहीं है अभी तक, आपके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है, तो बाई के लिए देखेंगे। पर जैसे मैंने बोला जो न्यूज़ आने वाली है उसको माइंड में रखिएगा, या तो मार्केट यहीं से ऊपर जाए, नीचे अगर यहाँ पर आए, अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं करती है हम इसमें बाई के लिए ही देखेंगे। अगर ब्रेक करती है फिर मार्केट 125,509 यहाँ तक जा सकती है, तो इसको माइंड में ज़रूर रखिएगा, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। और ये कैसा बिहेव करे वो हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला था कोई स्पाइक आउट हो सकता है, एकदम से ऊपर जाए और टेल बार कैंडल बने और उसके बाद फिर नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट आ जाए, वो डिपेंड करता है। तो वेट कीजिए, पर जेपीवाई यहाँ पर वीक है, यूएसडी स्ट्रांग है और वो रेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अभी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जाएगी। गोल्ड गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर मार्केट थी, हम 22 अप्रैल यहाँ पर थे। मैंने कहा था हम जब तक इस एरिया में है हमें देखना होगा क्या इस एरिया को ब्रेक करे, फिर हम डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे। पर मैंने आपको बोला था कंटिन्यूसली आप सेल के लिए देखिए, 2 अप्रैल यहाँ पर था कि आप यहाँ से सेल के देखिए, टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, आप यहाँ पर आउट हो जाइए। अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आप यहाँ पर आउट हो जाएंगे। फिर हमने कहा था आप इसको वेट कीजिए, ब्रेक करें, यहाँ पर आपको लगा ब्रेक होगा, ब्रेक नहीं है, फेक ब्रेकआउट है एकदम से, फिर मार्केट ऊपर की तरफ। फिर हम 1990 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, अगर नीचे जाती है 1804 नीचे देख सकते हैं। तो अभी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में क्या देख सकते हैं, तो गाइस शार्प मूव नीचे की तरफ, मार्केट नीचे आ गई है। कहाँ पर है, हम एक सॉलिड सपोर्ट एरिया में है, हमें ऑब्जर्व करना होगा क्या ये इस एरिया को ब्रेक करती है या नहीं। मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट यहीं से या तो रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जाए और ये 190.60 या 190.95 यहाँ तक का टारगेट दे सकती है, पर हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट यहीं से ड्रॉप करना शुरू कर दे और 1870 इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक करे, इस सपोर्ट को, तो फिर हम 1800 तक का यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। तो ब्रेक करने का मतलब है गाइस उसको ब्रेक करे, लोअर लो बनाए,
फिर हम नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, आप नीचे की तरफ 1800 तक का मूव देख सकते हैं। यहीं पर मार्केट अभी कंसोलिडेट करे और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ मूव करे। ऑल डिपेंड ऑन यूएसडी में क्या फेड का रेट का इंटरेस्ट है, एनएफपी है और बाकी न्यूज़ जो आने वाली है। सिल्वर गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर अगेन हम थे 2 अप्रैल के आसपास। मैंने आपको कहा था ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये इसको ब्रेक कर देती है नीचे तक का टारगेट देखेंगे 21.79। अगर ये होल्ड करती है ऊपर की तरफ जाती है फिर यहाँ तक का देखेंगे। आप देखिए शार्प मूव नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया, लोअर लो बनाए और जो मैंने आपको टारगेट दिया था उससे भी मार्केट अभी ऊपर है, पर फिर भी आप यहाँ पर अगर इसमें शॉर्ट किया होगा तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते थे और मार्केट आप देखिए उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ गई है। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में क्या कर सकते हैं, डाउन मूव नीचे की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 21.941 21.351 ये दो एरिया है। तो अगर जो मूवमेंट कंटिन्यूसली जाता भी है, हम यहाँ तक का मूवमेंट इसमें देखेंगे, उसके बाद फिर मार्केट कंसोलिडेट करे ऊपर की तरफ मूवमेंट जाए, तो जब तक 24.126 इस एरिया के आसपास है हम यहाँ से अभी इसमें सेल के लिए देखेंगे और इसको ब्रेक करे फिर हम इसमें बाय के लिए देखेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है आप यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। अगर रिट्रेसमेंट मिलती भी है, अगर आप बाय के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी मिले शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं 24.126। तो सिल्वर में भी अभी मैं सेल के लिए ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ऑयल गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम थे 1 अप्रैल के आसपास। मैंने कहा था आप यहीं से इसमें बाई कर सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट प्रीवियस हाई यहाँ पर आपका होना चाहिए। अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाती भी है हम यहाँ से फिर इसमें बाई के लिए देख सकते हैं, पर आप देखिए मार्केट पूरा नीचे नहीं गई, थोड़ा नीचे आई, सपोर्ट एरिया के आसपास आई और अगेन मार्केट प्रीवियस हाई जो मैंने आपको टारगेट दिया था इसी रेंज, ये रेंज मैंने आपको बोला था और मार्केट अभी इसी रेंज में यहाँ पर इसी तरीके से ऑयल में चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप देखें, अगर हम जूम आउट करके देखें तो मार्केट अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो आप लाइन देख सकते हैं, एक तरीके से मार्केट अब स्क्वीज़ होती जा रही है। तो क्योंकि अब डायरेक्शन नहीं है, ऑयल की सप्लाई कम है, यूएसडी के ऊपर डिसीजन है कौन बाई कर रहा है कौन नहीं बाई कर रहा है, तो मार्केट की डायरेक्शन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से सीधा मार्केट एक स्क्वीज़, यहाँ भी प्रेशर है, यहाँ पर भी प्रेशर है। तो अभी देखना होगा कि ये कब तक यहाँ इसी रेंज में जब तक ना चले। तो जब तक, जैसे मैंने कभी गोल्ड में बताया था, जब तक हम स्प्रिंग इस तरीके से उसको प्रेशर करते जाएं उसके बाद वो एकदम से ब्रेकआउट देता है। तो अब यहाँ पर हमें वेट करना होगा कि ये मार्केट यहीं पर अभी तक किस तरीके से स्क्वीज़ करती है। तो लंबे टर्म के लिए भी इसमें टारगेट प्रॉफिट मत देखिए। अगर आपको यहाँ पर कोई सेल की अपॉर्चुनिटी मिले, बाई के देख सकते हैं, बाई यहाँ से कर सकते हैं, सेल यहाँ पर कर सकते हैं और इस तरीके से आप सपोर्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं और सपोर्ट एरिया को भी माइंड में रखिए। पर ज़्यादा लंबे टारगेट अभी ऑयल में मत रखिए जब तक आपको कोई क्लियर डायरेक्शन ना मिले कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। आपकी सपोर्ट लेवल यहाँ पर, आप इन्हीं सपोर्ट लेवल को आप मैटर कर सकते हैं जो यहाँ पर है और विद इन इस ट्रायंगल में आप ट्रेड कर सकते हैं। बिटकॉइन गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, जैसे मैंने बोला था हम एक रेंज में यहाँ पर है, इसी एरिया को कंसोलिडेट मार्केट कर रही है। अगर ये इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर 36,000 तक का टारगेट देख सकते हैं। और आप देखिए मार्केट नीचे ब्रेक किया फिर दोबारा से अब स्लोली फिर नीचे की तरफ ही यहाँ पर मूवमेंट कर रही है, हालांकि अभी 36,000 का टारगेट यहाँ पर दिया नहीं है। अब नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में क्या देख सकते हैं, तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, मार्केट एक छोटे से ट्रायंगल चैनल में यहाँ पर मार्केट मूव कर रही है और नीचे की तरफ कंटिन्यूसली जा रही है। कहाँ पर आ चुके हैं हम, एक सॉलिड सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं जो कि एक चैनल का भी है और एक सपोर्ट भी है और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ भी रही है जो उसको ब्रेक कर चुके हैं। तो अभी देखना होगा ये 36-37,000 क्या यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जंप लेती है। अभी आप चैनल के अंदर ही ट्रेड कीजिए, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक ना करे तब फिर हम 42 और 48,000 तक का एरिया देख सकते हैं। अभी आप इस विद इन चैनल के अंदर ही ट्रेड कीजिए, ये कंसोलिडेट करती रहेगी। हमारी जो नीचे की सपोर्ट है वो 34,000 के आसपास है, अगर इसको ब्रेक करके जाती भी है फिर यहाँ से हम उसमें मूवमेंट ऊपर की तरफ करेंगे। सेम चीज़ बताना चाहूँगा, यूएसडी स्ट्रॉन्ग है तो सभी पेयर नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। तो आने वाला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बीटीसी के लिए भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। यूएसडी आईएनआर गाइस, यूएसडी स्ट्रॉन्ग है तो कंटिन्यूसली बाई के लिए देखिए आप देख सकते हैं स्लोली जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी टाइम पहले, हम इसमें ऊपर की तरफ ही मूवमेंट देख रहे हैं और हमारा 77 तक का टारगेट है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा सकती है, अभी यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, ऊपर नहीं जा पा रही है। जस्ट बैंक रेट का डिसीजन देखिए, अगर ये यूएसडी के फेवर में रहा हम 77 बल्कि और उससे ऊपर भी देखेंगे, नहीं तो अगर वो अगेंस्ट जाता है यूएसडी डाउन में गया फिर हम इसमें मूवमेंट 74.5 की यहाँ पर देख सकते हैं। वेट कीजिए इस एरिया को, रेट डिसीजन को, जो भी डायरेक्शन मिले उसके बाद फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
पाउंड येन गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर थे हम मार्केट में, मैंने कहा था ये एरिया इंपॉर्टेंट है, जब या तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे आप बाय के लिए देखेंगे, या इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे सेल के लिए देखिए। टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का देखिए, तो अब देखिए इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट कोई भी मिले, सेल किया होगा तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट प्रॉफिट मिला होगा, जो मैंने आपको सपोर्ट यहाँ पर बताई थी। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, शार्प मूव नीचे की तरफ हुआ है, ट्रेस करके मार्केट ऊपर की तरफ गई है और कहाँ पर आ चुके हैं, हमें एक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें मूव देखना है, अगर मार्केट ने इस एरिया को 162.335 इस एरिया को होल्ड किया है और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाती है, हम 168 का टारगेट अगेन देख सकते हैं। नहीं तो मार्केट अगर नीचे जाती भी है 159.682 157.932, फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा ये रेंज आपकी चली हुई है, पर जो नीचे के लेवल हैं आपके 155 का जो लास्ट का लेवल है 155.008, अगर डाउन में मूवमेंट मिलती है हम वहाँ तक की मूवमेंट इसमें देख सकते हैं, क्योंकि मूव आपका शार्प है, रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रही है। अब हमें देखना होगा ये रिट्रेसमेंट यहीं से ऊपर जाए, अगर ये ऊपर जाती है फिर ठीक है, आप यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, नहीं तो आप मूवमेंट यहाँ पर नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट है। जैसे मैंने बोला आज के जो फोरकास्ट है मोस्टली जो न्यूज़ के ऊपर है, फेड का इंटरेस्ट रेट है, एनएफपी की न्यूज़ है, पाउंड के ऊपर इंटरेस्ट रेट है, फिर ओजी एनजीडी इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है। तो काफ़ी यहाँ पर मूवमेंट आपको मिलेगी, क्योंकि यूएसडी स्ट्रॉन्ग है, बाकी सभी पेड़ नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि अगर बैंक रेट वहाँ पर यूएसडी मेनली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग रहेगा, बाकी पेयर्स कंटिन्यूसली वीकनेस रहेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। वो काउंटर ट्रेंड कर सकता है, क्योंकि पाउंड भी बढ़ाएगा, यूएसडी भी बढ़ा रहा है, फिर दोनों कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरीके से डायरेक्शन मिले। तो जस्ट ये नहीं कि यूएसडी ने बढ़ा दिया तो सभी पेयर एकदम से डाउन में जाएंगे, तो वो देखना होगा। अब दूसरा बैंक भी अपने मेजर लेगा, सभी को अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऑब्जर्व कीजिएगा गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिए, रिस्क कैलकुलेटेड लीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए अपनी एनालिसिस के हिसाब से। अगर आपको इस फोरकास्ट से कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं आपको इस तरीके से गाइड करता रहूँगा और अपने फोरकास्ट की सीरीज़ बनाता रहूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।